जी नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि माहौलियाती तब्दीली ने मुख्तलिफ शुबाए हाई ज़िंदगी को मुतासिर किया है, इस तरह इसने हमारे शुबे ज़राअत को भी मुतासिर किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रहमदाद साहब, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। इनसे पूछते हैं कि मौजूदा माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात ज़राअत पर किस तरह पड़े। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि आप माहिर है ज़राअत शुबा के, तो ये बताइए कि माहौलियाती तब्दीली ने हमारे ज़राअत के शुबों को कितना नुकसान पहुँचाया है। थैंक यू सो मच सिराज। जिस तरह आप सबको पता है कि ये पहले एक मिथ समझी जाती थी कि क्लाइमेट चेंज आएगा और ये डिस्टर्बेंस लाएगा, लेकिन अब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों को वो क्लियर होता जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज वाकई एक फिनोमेना है जिसकी वजह से तमाम शोबे इंतहाई मुतासर हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा शोबा जिससे हम डायरेक्ट जिस पे डिपेंडेंट है वो ज़राअत है। और बीइंग एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, मुझे जहाँ तक इसकी अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि मैं वीड्स रिलेटेड काम करता हूँ जड़ी बूटियों के हवाले से, तो अभी रिसेंटली इस जो टेम्परेचर शिफ्ट आया है पाकिस्तान में, तो जिन फसलों में जो जड़ी बूटियाँ पहले हुआ करती थी वो अभी शिफ्ट होकर दूसरी जड़ी बूटियों में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसके साथ साथ पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। आप जिस तरह आपको मालूम कि इस एक फसल के लिए एक हर्बिसाइड या एक केमियाई मरकब तैयार होता है जो ख़ास पौधों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह वो तमाम केमियाई अमल उस पर जो है वो बेसुध साबित हो रहे हैं। चूँकि वहाँ पे जड़ी बूटियों में शिफ्ट आ रही है, तो वो उसकी कंपटीशन कैपेबिलिटी विद क्रॉप्स और अदर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ ज़्यादा हो रही है। तो क्रॉप को अभी दुगना जो है हमें लॉस हो रहा है। तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर अभी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी दूसरे जो हमारे पास ऐसी वीड्स आ रहे हैं जो स्ट्रांग है, जिसमें रेजिस्टेंट है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो शिफ्ट हो चुके हैं। तो उसके लिए अभी हमें एक नया प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा जो उसके ख़िलाफ़ बहुत मौसर हो और हमारे फसल जो है उससे बच सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे कीमती जो हशरात है जो हमारे ज़राअत के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट थे, वो इस मैदानी इलाकों में चूँकि टेम्परेचर 40+ से जा रहे हैं, उन दिनों में जब उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरह वो शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब है कि वो कूलर इलाकों की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, तो वो उससे भी हमारे क्रॉप को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ हमारी हनी बी प्रोडक्शन जो कि पाकिस्तान की एक मानी जानी तिजारत समझी जाती थी, उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। चूँकि हमारे पास यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाते, हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी ग्रोथ काफ़ी मुतासर हो रही है। तो ये तमाम सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान को खासा जो है इसके मद में नुकसान उठा रहा है। और ये फ्यूचर में अगर इस पर कोई काबू ना पाया जा सका तो अल्लाह ना करे कि इसके बहुत डाइवर्स और दूसरे ड्रास्टिक इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो यही वो अप्रोचेस है जिसकी वजह से हम अवेयरनेस और साइंटिफिक कम्युनिटी के जो नए इन्वेंशन है, तौर तरीके हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को किस तरह कोप कर सके, या अगर क्लाइमेट चेंज आ भी गया तो इन फ्यूचर हम अडॉप्टेशन किस तरह कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ वेरी गुड फॉर द फ्यूचर। ओके, थैंक यू।